राष्ट्र सेवा से राष्ट्र निर्माण, ऐसी प्रेरणा के साथ में आदिलीला फाउंडेशन ने जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़े विषय विशेषज्ञ यहाँ पर आए हुए हैं। मंच पर आसीन सभी गणमान्य साथियों का, अतिथियों का और मुख्यतः जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और कार्यक्रम समन्वयक, इन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभागार में सभी लोगों को मैं कुछ चीज़ों से 5 मिनट से 7 मिनट का जैसा समय है उस हिसाब से चर्चा करेंगे। हमारी जिम्मेदारियां राष्ट्र के प्रति कब शुरू होती हैं? जैसे सुरक्षा 3 की, अपनी, साथी की और गली की। अपनी, साथी की और गली की मतलब हमारी सुरक्षा मतलब हमारा घर या हमारा व्यापारिक संस्थान जहां हम नित्य दिन रहते हैं, उस जगह के आसपास क्या चल रहा है, उससे 5 घर आगे क्या चल रहा है और 5 घर पीछे क्या चल रहा है। क्या 5 घर जो उसके आगे वाले हैं उनको हम जानते हैं? क्या हमारे पड़ोस के 10 लोगों को या 10 घरों से उनके घर के अंदर क्या चल रहा है, ऐसा नहीं उनके घर का इंटरनल, आसपास क्या चल रहा है, उन चीजों से हम परिचित, सुख दुख जिसको कहते हैं, उससे हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी होती है। जैसे एक विषय बड़ा गंभीर है, हमारे आसपास जो भारत, हम लोग अखंड भारत जिसकी कल्पना करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे जो शत्रु हैं वो पनप रहे हैं। पाकिस्तान ही एक बड़ा शत्रु नहीं है, बांग्लादेश की जो स्थितियां हैं, बहुत सारे ऐसे, अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपके आसपास ऐसे लोग आपको दिखेंगे सफाई कर्मी के रूप में, आपके घरों में, आपके आसपास फुटकर विक्रेता के रूप में, जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। और ये इग्नोरेंस ही सबसे घातक है, क्योंकि कई बार वो लोग बांग्लादेश से आए हुए होते हैं, कई बार वो अनाधिकृत रूप से नेपाल से आए हुए पाकिस्तानी लोग होते हैं, कई बार वो लोग किसी ऐसे उद्देश्य के साथ आते हैं जिससे कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी असुरक्षा बन सकती है। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि अगर हमारे आसपास इस तरह के लोग, हो सकता है वो हमारे सहयोग के रूप में हमारे घर में काम करने के लिए भी, हमें आजकल हम लोगों ने चूंकि खुद काम करना थोड़ा कम किया है तो हमें बहुत सारे सहयोगियों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हमारे आसपास जो सहयोगी कर्मी हैं या जिनका हम सहयोग ले रहे हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो। इसको हम नजरअंदाज ना करें। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही अपने घरों में, अपने आसपास, अपनी दुकान में उन लोगों को कर्मचारी बतौर रखें। एक ये विषय मैं रखना चाहता था। दूसरा विषय था कि अगर ऐसे, जैसे आपने बहुत सारे ब्रिजेस देखे होंगे या रोड के आसपास देखा होगा, कुछ झुग्गी झोपड़ी जैसा लोग बनाएंगे, आके वहां रहने लगते हैं, पुल के नीचे रहने लगेंगे, आपसे भीख मांगने आएंगे। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना और वहां के फोटो लेके, आज सोशल मीडिया बहुत सक्रिय है, क्या ये लोग रियली, आप उनके शकल सूरत से ये जान जाएंगे कि ये भारतीय हैं या गैर भारतीय। तो उनके फोटो लेके नियर बाय पुलिस स्टेशन को टैग किया जा सकता है कि क्या ये लोग जो यहां रह रहे हैं ये यहां रहने के लिए अधिकृत हैं, एक विषय। दूसरा विषय, क्या ये हिंदुस्तानी लोग हैं? मतलब हम अगर मार्क नहीं करेंगे, हम अगर उन्हें टैग नहीं करेंगे तो वो अनाधिकृत रूप से अनायास उन जगहों पे जहां पर किसी की जमीन नहीं है, जगह नहीं है, वो उनके लिए सबसे अच्छे करस्पॉन्डेंट स्टे होते हैं जहां पर वो रुक जाते हैं। तो वहां पर भी हमें वो लोकल स्टेशन को, मे बी दे आर इन्फॉर्म्ड, बट हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें इन्फॉर्म करें। तो ये एक विषय दूसरा हो गया। तीसरा विषय है सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट, जो कि अभी एक हमारे प्रिय जो अधिकारी हैं उन्होंने चर्चा भी किया था।
साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है जिसको कि हम आगे आके सामना करेंगे। वहां पर आप देखिए, आप अपना मोबाइल जब इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी चीज के विषय में चर्चा करिए अपने दोस्त के साथ में, तो आपका मोबाइल सुनता रहता है और वो सुन के आपको वही चीजें देने लगेगा। आप सोचिए, आपको कपड़े लेने, तो जैसे आप कपड़े की चर्चा करेंगे आपको कुछ स्टोर्स देने लगेगा, कार देने लगेगा, सिर्फ आप बात करिए। और ऐसा इसलिए होता है कि हम बहुत सारे ऐप इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल के अंदर और उन ऐप को हम खुला छोड़ देते हैं या उनको हम अनऑथराइज एक्सेस दे देते हैं, मतलब अनायास उनको एक्सेस देते हैं शायद कभी इस्तेमाल करने के लिए। तो हमें सभी ऐप को हर समय के लिए एक्सेस नहीं देना है, क्योंकि वो अगर खुले रह जाएंगे तो वो ऐप्स हमारी जो इंटरनल डेटा है वो डेटा कई बार विदेशों तक जा सकता है। दूसरा, कोशिश करें, मतलब ये भारत सरकार के स्तर पर भी मुहिम चली है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मतलब ये मैं एक बड़े बोल्ड स्टेप के साथ अपील कर रहा हूं आपसे, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में स्पेशली मोबाइल जो आपके साथ परमानेंट रहने वाली चीज है वो चाइनीज ना लें। कोशिश करें कि वो इंडिया मेक हो, वो लें। उदाहरणता अभी आपने देखा था कई जगह पे मोबाइल के जरिए ब्लास्ट कर दिए जाते हैं, बैटरी के साथ कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिए जाते हैं कि कहीं दूर बैठे हमारे दुश्मन उन्हें ब्लास्ट कर सकते हैं। और आपके मतलब घर घर में बम है वो, एवरी टाइम यू आर कीपिंग अ बम अलोंग विथ यू, दैट इज योर मोबाइल। तो वो मेरा एक तीसरा विषय था आपके साथ। साइबर सिक्योरिटी में ध्यान रहे, अपने पर्सनल डेटा को सोशल मीडिया पे शेयर करते वक्त बड़ी सावधानी बरतें। युवा पीढ़ी को समझाएं कि क्या सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहिए, क्या नहीं शेयर करना चाहिए।